बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम ग्रेड 7 में चैप्टर 1 का बी लिफ्ट 1.3 पढ़ेंगे। बी लिफ्ट 1.3 हमसे कह रहे हैं कि हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिफाइन करें और इसकी वर्ड इक्वेशन ड्राइव करें। सबसे पहले आई होप आप सब ब्रिजिंग एक्टिविटी क्लास में परफॉर्म कर चुके हैं। हमारा आज का फोकस है फोटोसिंथेसिस। बच्चों ये बात हमें पता है कि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाते हैं और वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं। तो प्लांट्स फिर क्या हुए? दे आर ऑटोट्रोफ्स। लेकिन ये फूड बनता कहां और कैसे है मैं आपको सिमुलेशन से अंडरस्टैंड करवाता हूं। सबसे पहले हम प्लांट सेल को देखेंगे। ये देखें जी, हम ग्रेड 6 में एनिमल और प्लांट सेल पढ़ के आए हैं। वहां हमने जब प्लांट सेल पढ़ा था तो आपको याद होगा वहां हमने ये ग्रीन स्ट्रक्चर पढ़ा था, याद है? ये वो ग्रीन स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्लोरोप्लास्ट है। इस ग्रीन स्ट्रक्चर जिसको आप क्लोरोप्लास्ट कह रहे हो, इसने फोटोसिंथेसिस करवानी है और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल का नाम देते हैं। असल में ये क्लोरोफिल होता है जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस होती है। तो प्लांट सेल में मौजूद इस क्लोरोप्लास्ट ने क्लोरोफिल पिगमेंट की मदद से बच्चों फोटोसिंथेसिस करनी है। लेकिन इसका असूल क्या है? अब हम देखते हैं। प्लांट को एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, सॉइल से वाटर मिलेगा और सनलाइट से ये जो येलो डॉट्स हैं ये एनर्जी मिल रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की एनर्जी से वो फूड और ऑक्सीजन बनाता है। ठीक हो गया? इस प्रोसेस को बच्चों हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस कहां हो रही है? लीफ में। हमने लीफ का स्ट्रक्चर भी पढ़ा हुआ है कि लीफ के अंदर जब हम आते हैं तो हमें कई तरह के टिश्यूज मिलते हैं, लेकिन इनमें से भी स्पेशली ये जो आपको यहां पे सेंटर के अंदर ये स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये है उसके वो मेसोफिल सेल्स। और ये देखो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहां जो ग्रीन स्ट्रक्चर आपको हाईलाइट हो रहा है ये असल में वो स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट जिसने फोटोसिंथेसिस करवा के देनी है। राइट? इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर अब फोटोसिंथेसिस कैसे होती है ये देखो, वेरी इंटरेस्टिंग। वो येलो डॉट सनलाइट है, कहां आ रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। स्टोमेटा ओपन हुए तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में आ गई और जाइलम ने ला के दे दिया पानी। तीनों चीजें जब पूरी हुई तो यहां फूड बना और फूड गया फ्लोएम को, और जो ऑक्सीजन बनी वो स्टोमेटा से बाहर हमारे एटमॉस्फेयर में आ गई जिससे हम सांस लेते हैं। और जो फूड था उसको फ्लोएम प्लांट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करती है। बच्चों ये वो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस था। और अगर हम इसकी इक्वेशन बनाए, वर्ड इक्वेशन, तो हमने देखा एयर से कार्बन डाइऑक्साइड आई थी, सॉइल से वाटर आया था, सनलाइट एनर्जी चाहिए थी और सबसे इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल पिगमेंट जो क्लोरोप्लास्ट में था। जब ये चारों रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई तो फूड जो कि असल में शुगर है, ग्लूकोज है, वो बनी और ऑक्सीजन बनी। हमारा मेन प्रोडक्ट है ग्लूकोज, हमारी शुगर। ऑक्सीजन हमारा बाई प्रोडक्ट है, यानी कि ये इजाफी तौर पे बनता है, इसलिए ये एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर दिया जाता है। लास्ट पे हमारे पास फॉर्मेटिव चेक है। आप अपनी बुक पे भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस बुक पे भी बी लिफ्ट 1.3 पर ये मौजूद है। थ्राइव भी हमारी प्रैक्टिस बुक पे बी लिफ्ट 1.3 पे दिया गया है। आई होप के सिमुलेशन ने आज हमारे लिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना बहुत इजी कर दिया और इंटरेस्टिंग कर दिया। यहीं से कल बच्चों कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।